भारत माता की, भारत माता की, वंदे। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने भाजपा के ऊना जिला कार्यालय दीप कमल में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आगाज किया। स्थानीय विधायक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के नेतृत्व में आयोजित किए कार्यक्रम में पहुंचे अनुराग ठाकुर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ सांसद अनुराग ठाकुर का इस्तकबाल किया। इसके बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यालय में तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि देश का हर नागरिक योगदान करे। उन्होंने कहा कि देश को आजादी लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत पिछले एक दशक में पहले से कई गुना अधिक समृद्ध और सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा है कि अगर दुश्मन हमारी तरफ गलत नजर से देखेगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारा भारत पिछले एक दशक में पहले से कई गुना ज़्यादा समृद्ध भी हुआ है, सशक्त भी हुआ है और पूरी दुनिया भर में भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में सबसे लंबा अपना भाषण लाल किले की प्राचीर से भी दिया और देश को आश्वस्त किया है कि हमारे दुश्मन अगर बुरी नज़र से भी देखेंगे तो उनको करारा जवाब देने में भारत और भारत की सेनाएं चुप नहीं बैठेंगी और यहाँ तक कि सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सुदर्शन चक्र रूपी एक नई योजना भी लागू करेंगे, जहाँ देश की सामरिक सुरक्षा से लेकर सीमाओं के अंदर भी जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनकी सुरक्षाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। आने वाली दिवाली पर देश के लोगों के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव करके एक बहुत बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए किया जाएगा। देश के युवाओं से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं वो अपने आप में दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी का कितना विश्वास युवाओं पर है। और यही उन्होंने कहा कि चाहे हमारे किसान हों वो भी फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम से कम करें, नेचुरल फार्मिंग की ओर ज़्यादा जाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएं और हमारी निर्भरता दुनिया भर के देशों के फर्टिलाइजर पर ना हो। दूसरा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवा अपनी सोच को रोके ना बल्कि आगे आए और प्रधानमंत्री जी का कहना कि देश के युवाओं के साथ मैं खड़ा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े, प्रधानमंत्री जी साथ में हैं। इसी तरह से देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना था, 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई, अब 1 करोड़ बहनें और लखपति दीदी जल्द बन जाएंगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर शायद पूर्व की सरकारों ने कदम उठाए होते तो भारत को सेमीकंडक्टर और चिप्स के क्षेत्र में दुनिया पर निर्भर ना रहना पड़ता। आज उसमें भी भारत ने अपने उद्योग स्थापित किए हैं और दुनिया भर में अब चिप्स भारत से बन के जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की जाने वाली वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ये बताएं कि वायनाड और रायबरेली में क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि वोटों में घुसपैठ कांग्रेस पार्टी ही करती आई है। चुनाव आयोग सफाई अभियान चलता है तो इससे किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस मुहिम में सहयोग करना चाहिए। देखिए, यात्रा करें, कोई रोकता नहीं, लेकिन वोट चोरी ना राहुल जी करें। मैंने उदाहरण देकर कहा वायनाड में क्या हुआ, रायबरेली में क्या हुआ, और ये सारे उदाहरण इसलिए दिए गए कि घुसपैठ जो वोट बैंक की है, जो फर्जी वोट बनाकर जीतने के प्रयास कुछ राजनीतिक दल करते हैं, उन पे लगाम लगनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
अगर सफाई अभियान चलाता है, सूची को मतदाता सूची में गलत नाम ना आए, घुसपैठिए उसमें ना हो, तो इसमें कौन राजनीतिक दल विरोध कर सकता है? कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं क्योंकि उनका आधार घुसपैठियों का एक वोट बैंक है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, इसके थोड़ा गहराई में जाना चाहिए। 2003 में भी SIR हुआ, बंगाल में भी हुआ। आज ममता बनर्जी जी इसका विरोध करती हैं, लेकिन 2005 में यही ममता बनर्जी जी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पर पूरी मतदाता सूची को फेंक कर इस्तीफा देती और कहती हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में, इसको रोकना चाहिए। आज सत्ता में रहने के बाद, जब वो 15-20 साल से सत्ता में है, आज उनकी हालत देखिए। आज वो उन्हीं घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए आगे आती हैं। सवाल ये है कि रिफॉर्म्स का विरोध क्यों? सवाल ये है कि घुसपैठियों को संरक्षण क्यों? सवाल ये है कि आखिर कब तक कांग्रेस और विपक्षी दल घुसपैठियों के बलबूते पर चुनाव जीतने के प्रयास करते रहेंगे? पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।